हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिलीप है और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ सिविलियन स्कूल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में ग्रामीण लेखपाल से रिलेटेड जो योजना आ रही है, उस योजना से रिलेटेड हम लोग लगभग 23 योजना इम्पोर्टेंट योजना कर चुके हैं। यानी वो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं 23 हैं जो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। अब हम 24वें नंबर से आगे तक देखेंगे जहाँ तक हो जाए। तो मैं एक बार चाहूँगा कि अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का वार्म वेलकम, तहे दिल से स्वागत है सिविलियन स्कूल में। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने कौन कौन सा योजना कवर कर लिया है, उसको एक बार सुन लीजिए। जैसे हमने ई नाम योजना शुरू कर लिया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू कर लिया है, प्रधानमंत्री बीमा सफल फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अमृत योजना, सार्वभौमिक योजना इत्यादि, ऐसे करके 23 योजनाएं हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग एक बार उसको भी वीडियो को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से हमारा 24 नंबर का है। तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन तो पक्का है, योजना से ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, 24वें नंबर का योजना शुरू करते हैं। 24वें नंबर का योजना है सर्व शिक्षा अभियान। यानी सर्व शिक्षा अभियान 2002 और 2001 में स्टार्ट हुआ था। उसका टैग लाइन था सब पढ़े सब बढ़िया। हम जानते हैं 86वां संशोधन अमेंडमेंट जो हमारे आर्टिकल है, तो 86वां संशोधन हमारे संविधान में जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। उसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया और एक आर्टिकल मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 51A में है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि सभी गार्जियन को अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, यानी 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को। और गवर्नमेंट में वैसे भी बच्चों को अच्छे अच्छे स्कीम निकालती है। स्कूल के किताब, कॉपी किताब, ड्रेस, खाना पीना, मिड डे मील, ये सब चलता ही रहता है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल में ले आए। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमने जो देखा है अभी सर्व शिक्षा अभियान देखा है। सर्व शिक्षा अभियान कब है? 2002 से 2001 में स्टार्ट हुआ था और ये सब बड़े इसका टैग लाइन था 86वां संशोधन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। तो 25वें नंबर का योजना देते हैं मिड डे मील योजना। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से 1995 में शुरू हुई थी और ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। अभी 95 से 2000 तक अनाज बांटा जाता था और सन 2000 के बाद पका पकाया भोजन शुरू हो गया। उस भोजन में इन्होंने क्लेम किया कि 300 ग्राम कैलोरीज दे रहे हैं और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। अब इसको चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया 2020 से 2021 में। अभी 2020-21 से लेकर 2025-26 तक इसको पीएम पोषण योजना के तहत रखा गया है। इसमें 300 कैलोरी से बढ़ाकर 700 कैलोरी कर दिया गया है और ये 1 से 8 साल तक के बच्चों को बनाया गया है। और एक प्री प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड देखा जाए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए। अगला हमारा योजना है दोस्तों भारत निर्माण योजना में कितने घटक हैं। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, भारत निर्माण योजना में कितने घटक हैं, तो 6 घटक हैं। गांव का संपूर्ण विकास करने के लिए 6 घटक है, जिसमें जो भी डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस होंगे जो बीडीओ से रिलेटेड होता है, पंचायती से रिलेटेड, तो वो सारे टॉपिक हैं इसमें। बस ये बताना है कि भारत निर्माण योजना में 6 घटक हैं। पूरा योजना आप सभी जानते हैं, पहले 2003 में पूरा योजना एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें गाँव में शहरों वाली फैसिलिटी देने की बात हुई थी कि गांव में शहरों वाली फैसिलिटी व्यवस्था दी जाए। तो पूरा योजना कब चला था? 2003 में। आगे बात करते हैं मरुस्थलीकरण की ये अलग से नोट्स बनाए गए हैं। मरुस्थलीकरण की देखा जाए तो 1977-78 में चला गया था। इसमें मृदा अपरदन, जलीय अपरदन और अवनालिका अपरदन को देखा गया कि इसको रोक कैसे लगाया जाए। कम उपजाऊ वाले ज़मीन को कैसे उसको अधिक उपजाऊ वाला बनाया जाए। तो ये मरुस्थलीकरण की एक योजना आई थी। वो मरुस्थलीकरण क्या था?
1977 से 78 तक, बहुत साल पुरानी योजना है। नेक्स्ट हमारा योजना है पीएम युवा रोजगार, पीएम युवा योजना। इसमें क्या था, युवाओं को उद्यमी बनाना था, उनको 30 साल से कम उम्र के बच्चों को, युवाओं को रोजगार देना था, और युवाओं को लेखकों के लिए प्रेरणा मिली थी, और जो लोग भी युवा लेखक में आगे आए थे उन सबको 30 साल के कम उम्र को युवा उद्यमी योजना बनाया गया था। समाजवादी एम्बुलेंस योजना, ये सरकारें अपने अपने नाम पे चलाती रहती हैं। तो सर समाजवादी एम्बुलेंस योजना की बात करें तो इसका नंबर था 108, जो 2012 में अखिलेश यादव ने चलाया था। इनसे पहले चलाया था महामाया, जब मायावती जी ने, अखिलेश जी से मायावती जी पहले जब उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने चलाया था महामाया अस्पताल योजना, इन्होंने 2010 में। और गाड़ियों पर दवाएं, इलाज, छोटी छोटी, जैसे एक गाड़ी जाती थी उस गाड़ी में छोटी मोटी रोग के, खांसी जुकाम सर्दी मलेरिया वगैरह वगैरह की, ये सब दवाई गाड़ियों पे बैठ के जाते थे। महिलाओं का 102, महिलाओं एवं किशोरियों के लिए स्वास्थ्य करने की बात हुई थी, और उसी को समाजवादी एम्बुलेंस कर दिया, 108 नंबर दे दिया और 2012 में कर दिया। मायावती जी चलाई थी 2010 में, और एम्बुलेंस अस्पताल योजना और एम्बुलेंस योजना चलाया उन्होंने समाजवादी ने। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा मैं नोट करके लिखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में याद होना चाहिए। 1992-93 में किसान भाई योजना है। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। 1954 में चकबंदी योजना स्टार्ट हुई, जो कि संपूर्ण प्रदेश में लागू हो गई 1958 में। और 2001 में किसान मित्र योजना चला। तो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगला देखते हैं, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता, आप लोग सोचिए, जनधन योजना का यही टैगलाइन था, पीएम जनधन योजना, जिसमें 15 अगस्त 2014 को घोषणा किए थे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। चलिए, तो मेरा खाता भाग्य विधाता लागू कब हुआ ये, तो हमने देखा कि मतलब 14 में हो गया था, और 28 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ हो गया। सभी बैंकों ने खाता खोलना शुरू कर दिया, पीएम जनधन योजना। इसमें एक वर्ष में 17 करोड़ खाते खुले, एक वर्ष में 17 करोड़ खाते खोले गए। और 2021 तक की बात अगर देखी जाए तो 43 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 43 करोड़ खाते, यानी कि 43 करोड़ खाते खुल चुके हैं 2021 तक, 14 से लेके। सोच के देखिए कितना हमारे ग्रामीण या शहरी लोग, वैसे ग्रामीण में ही लोग पिछड़े थे, क्योंकि बैंक से ग्रामीण लोग डरते हैं, जाने से बचते हैं, कतराते हैं। कुछ और जानकारी की बात करें हम तो ललितपुर में देवगढ़ दशावतार मंदिर है, जो गुप्तकालीन मंदिर गुप्तों ने बनवाया था। कानपुर में जेके टेम्पल है, और भीरगात मंदिर है, भीरगात का मंदिर है। आगे देखते हैं, गीथम सूर सरोवर, गीथम मतलब सूर सरोवर आर्द्र भूमि है, जो कि आगरा में है, उसको गीथम के भी नाम से जाना जाता है। गीथम, गीथम, गीथम। आगे हम देखते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कतरनिया वन्य जीव विहार। कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ है, बहराइच में, उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में है। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती में है। और ओल्डेस्ट पक्षी विहार की बात करें तो 1984 में हुआ था उन्नाव में, जिसका नाम है नवाबगंज। नवाब, ओल्डेस्ट, पहले ज़माने में नवाब हुआ करते थे। लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट की बात करें तो लाख बहौसी यानी कि कन्नौज में है। पक्षी विहार की बात करें तो स्मॉलेस्ट पक्षी विहार की पटना, जो कि एटा में है, यानी इसका नाम है पटना है, पक्षी विहार का नाम है पटना, जो कि इस समय एटा में है, यूपी। और तो लॉन्गेस्ट है पक्षी विहार लाख बहौसी, ओल्डेस्ट है नवाबगंज, और छोटा है एटा, पटना। एक बार और वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। यस, अगला हमारा योजना है जो
स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ने सपना देखा था 2002 में, जिसमें बेहतर जल प्रबंधन किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आप देखे होंगे कि गांव में सरकारी नलके ज़्यादा गढ़ने लगे, ज़्यादा लगवाने लगे। स्वजल धारा योजना में अगर बात करें, ग्रीन ऑपरेशन की बात करें, ग्राम सड़क योजना, ये वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एकदम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। कौन कौन? स्वजल धारा, ग्रीन ऑपरेशन और ग्रामीण सड़क योजना। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रीन ऑपरेशन की अगर बात करें तो ग्रीन ऑपरेशन में हुआ क्या? सब्जियों की बात हो रही थी। TOP, टॉप, टॉप का मतलब टोमेटो, अनियन, पोटैटो। तो टोमेटो, अनियन, पोटैटो की बात हुई थी, उसका मूल्य को स्थिर करने के लिए दिया गया था। और एक बाद में जो 22 अन्य सब्जियों को, फलों को जोड़ा गया, उसमें टॉप से हो गया S। ऑपरेशन ग्रीन 18 से 22 तक, यानी कि 2018 से 2022 तक ऑपरेशन ग्रीन किसानों की आय को डबल करने के लिए बोला गया। अभी 2022 चल रहा है, अब देखिए क्या होता है, किसानों की आय डबल होती है कि नहीं। तो किसके तहत पूछा जाएगा? किसानों की आय डबल करने के लिए जो 2022 तक डबल करने की बात हुई, वो कौन सा योजना है? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना है, जो कि 2021 में चला था। 23 नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हम सब जानते हैं, हरियाणा से स्टार्ट हुआ, हरियाणा के झज्जर जिले से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसमें शामिल है, शिक्षा मंत्रालय शामिल है, और महिला एवं बाल विकास, यानी 3 मंत्रालय शामिल है। कितने मंत्रालय? 3 मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से स्टार्ट हुआ, और ये बलिया यूपी, यानी कि बलिया जो सबसे यूपी का पूर्वी जिला है, जो बिल्कुल बिहार में घुसा पड़ा है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और 5 करोड़ लोगों को 2018 तक जोड़ लिया गया एलपीजी से, और एलपीजी कनेक्शन 8 करोड़ तक पहुँचाने की योजना हो रही है। जो उज्ज्वला योजना 2.0 चल रहा है, वो 10 अगस्त 2021 से प्रारंभ है। महोबा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पान बहुत ज़्यादा होता है, पान का उद्योग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और पहला रिफिल भी मुफ्त है, यानी कि सिलेंडर हमारा जो पहली बार रिफिल होगा वो मुफ्त है उजाला योजना के तहत। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो पहला स्टार्ट हुआ था बलिया से, और दूसरा स्टार्ट हुआ है महोबा से, याद रखिएगा। अगला है नई मंजिल योजना, वाराणसी से स्टार्ट हुआ है 14 मई 2015 को। इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, कामगार, हस्तशिल्प या कलाकार, जो भी खुद से छोटे छोटे कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, सभी किसानों को बढ़ावा देने के लिए 17 से 35 उम्र तक के लोगों को जोड़ा गया है, जो भी नई मंजिल योजना के तहत, यानी अपने काम को आगे बढ़ाएं। उस्ताद योजना, उस्ताद का मतलब ही हम समझते हैं, जो ट्रेंड व्यक्ति है जिसके अंडर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो 8 अगस्त 2015 वाराणसी में स्टार्ट हुआ उस्ताद योजना, अल्पसंख्यक मंत्रालय इसके साथ है, और ये हथकरघा योजना से रिलेटेड है, यानी कि जो लोग अपने कलाकारी को आगे दिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कुछ करने को। ओडीओपी में भी आ जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मेक इन इंडिया की बात करें तो 2014 मेक इन इंडिया है, इसके 4 स्तंभ थे। एक तो नया अवसंरचना है, नया प्रक्रिया है, और नया क्षेत्र है, और नया दृष्टिकोण है। 25 क्षेत्रों में लागू हुआ, ये 4 स्तंभ इसके थे। रक्षा में, ऑटोमोबाइल में, रसायन में, निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में, एटीसी इत्यादि में लागू हुआ है। 4 प्रक्रिया, यानी कि अगर पूछे मेक इन इंडिया कब, तो 2014। 4 स्तंभ पे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए प्रोसेस है, नया एरिया, नया दृष्टिकोण है। अगला देखते हैं दोस्तों, नमामि गंगा योजना, जो इतने विवाद में रहा, कितने करोड़ों रुपए इस पे लग गए। नमामि गंगा योजना 2014 से वह स्वच्छ पुनर्जल करना था। 40% गंगा नदी के किनारे जनसंख्या बसती है, 40% सिर्फ गंगा नदी के किनारे जनसंख्या है। 118 से लेके 120 शहर बसे हैं सिर्फ गंगा नदी के किनारे, 40% आबादी है। 25,000 करोड़ का खर्च हो चुका है, 25,000 करोड़ का खर्च हो चुका है, और अलग से 300 करोड़ का विश्व बैंक भी डोनेशन दिया है, फिर भी अभी गंगा जी की ये हालत है। सेतु भारतम परियोजना की अगर बात करें, सेतु भारतम परियोजना 2019 में आया।
ये मार्च 2016 से 19 तक सफल योजना हुआ है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब रेलवे है, उसको या तो फ्लाईओवर बना दिया गया है वहाँ पे, या फिर अंडरपास किया गया है। तो ये सेतु भारतम जो योजना है ये लगभग लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं रेलवे के नीचे खेतों में, खेतों के किनारे या जहाँ पे भी है, मोस्टली इन लोगों ने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया है, मतलब अंडरपास कर दिया है। और जहाँ पे ज़्यादा बजट है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे जैसा हो सके वहाँ पे फ्लाईओवर इन्होंने कराया है, जिससे ट्रेन की आवाजाही या फिर पब्लिक की आवाजाही में बाधा ना हो। लिखा है कि उड़े देश का आम नागरिक, ये टैग लाइन है भैया, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना के में शामिल किया गया था। 500 किलोमीटर की अगर यात्रा है तो 2500 रुपये में भी आप जा सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। ये 4.0 संस्करण चल रहा है। पहली फ्लाइट शिमला से नई दिल्ली तक चली थी। इसमें फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से चली थी? शिमला से नई दिल्ली। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना है। कब? सेशन मैंने नहीं लिखा, सॉरी, पता करके बता दूंगा। अब फेम इन इंडिया, फेम इन इंडिया ये क्या है, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए या हाइब्रिड वाहन को बढ़ावा देने के लिए फेम इन इंडिया आया है, जो प्रथम चरण में 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 19 तक हुआ है। दूसरा चरण 1 अप्रैल 19 से लेके मार्च 2022 तक, यानी कि नेक्स्ट 2 मंथ में ये पूरा हो जाएगा। अगला हमारा योजना जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत में उत्तर प्रदेश का गठजोड़ कौन से राज्यों में है? इसमें यह था कि एक राज्य दूसरे राज्य से अपना जोड़ बनाए भाई, अपना एक राज्य जब दूसरे राज्य से जोड़ बनाएंगे तो व्यापार भी होगा और उनकी संस्कृति भी आदान प्रदान होगा। तो एकता के प्रतीक हम जानते हैं 31 अक्टूबर 2005 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रारंभ हुआ था। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर स्पेशली जो क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को साथ लिया गया है। दोबारा से बता दूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य से मिल के अपना व्यापार करे, व्यापार को बढ़ावा दे, संस्कृति का आदान प्रदान कर सकता है। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में जो हैं वो हैं मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये कब से चल रही योजना? 31 अक्टूबर 2015 से। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी का वो जयंती है, जिसमें यूनिटी ऑफ स्टैचू बना है, यूनिटी दिवस मनाया जाता है। आगे देखें तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है? मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना। बजट बजट 2021-22 जो कि बहुत ही शानदार रहा। 22 फरवरी 2021 को लागू हुआ। महिलाओं को कुपोषण से बचाव हेतु किया गया पहला पेपरलेस बजट था, और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट था जो 21-22 में था। 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना है। तो सुपोषण योजना जो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है। महिलाओं को कुपोषण से बचाव के लिए पहला पेपरलेस बजट हुआ था और ये उसी में शामिल था। अगला देखते हैं तो समेकित बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे इसमें, और अभी तक प्रत्येक जिले में 150 आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 25 सहायक परिचालिका होती हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र बहुत पुराना है, 1975 से चल रहा है जी। हर जिले में 150 केंद्र हैं। ग्रीन कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। नसबंदी योजना जब इंदिरा गांधी का समय था तब की बात हो रही है। 1950 से प्रारंभ थी। 2 बच्चे वाले को नसबंदी कराने पर ग्रीन कार्ड दिया जाता था, जिसमें सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता था, राशन कम दर पे मिलता था। वुमेन पावर लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वुमेन पावर लाइन 1090 यानी 1090 योजना थी, जो कि 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट हुई थी। 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट हुई थी। महिला अपराध को कम करने के लिए वुमेन पावर लाइन ऐप भी बनाया गया इसका। स्त्रियों को, बालिकाओं को मतलब अपराधों में कमी लाने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 नंबर पूछ सकता है। वुमेन पावर लाइन का क्या नंबर है? 1090।
90। डिजिटल इंडिया बहुत समय से चल रहा है, 2015 की बात है, 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ सरकारी कार्यालयों को डिजिटलीकरण बनाने के लिए, ताकि गांव का भी व्यक्ति गांव अपने बैठे सरकारी योजनाओं के बारे में जान सके। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 से चल रहा है जी। अटल पेंशन योजना 2015 से भी चल रहा है, 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए है, जो 1000 से 5000 प्रति माह तक 60 साल के बाद इनको मिलेगा। वो जिस रेशो में छोटा छोटा भुगतान पे करते, मतलब जमा करते रहते हैं, उसी हिसाब से जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है उस समय उनको पेंशन के तौर पे 2000, 3000, 4000 जैसे हम पे करेंगे वैसे आता रहेगा। तो अटल पेंशन योजना है कि आप कुछ जमा कीजिए 18 से 40 साल तक, 20 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद 60 साल के बाद कुछ ना कुछ आपको पैसा पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा। जननी सुरक्षा स्पेशली महिलाओं के लिए, जननी का मतलब ही है यानी प्रसव में खर्च कम किया जाए, पोषण दिया जाए। यानी जो जननी सुरक्षा की बात हो रही है, तो हॉस्पिटल वालों ने बहुत पैसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए थे, इसलिए प्रसव पीड़ा में इनकी पोषण की देखरेख हो सके और उनकी सुरक्षा ठीक से हो सकते, कम खर्चों में हो सके, तो जननी सुरक्षा योजना चला, 1 जून 2011 से चला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में क्या है कि अधिनियम कौन है, वो 2013। इसमें चावल, गेहूं और दलहन, मतलब कम से कम रेटों में जो राशनिंग होती है वहाँ पे, तो 3 रुपये प्रति केजी चावल है, 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ है, 1 रुपये प्रति केजी दाल है। अच्छा व गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए हुआ था। इसमें 75 और 25 का रेशियो है ग्रामीण और शहरी में, यानी शहर में भी ये राशनिंग सिस्टम है, जिसमें अधिनियम 2013 से चल रहा है। आगे देखते हैं, अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। ग्रामीण ज्योति योजना 2015 में स्टार्ट हुआ और 2019 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। क्या था कि 18,000 गाँव तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची थी। कब तक? 2015 में। सोचिए, आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, 2015 तक 18,000 गाँव तक बिजली के खंभे भी नहीं थे। तो 1000 दिन का लक्ष्य लिया गया कि 1000 दिन के भीतर बिजली उपलब्ध कराना है, जो कि 18,000 गाँव को कराना था। ये कब योजना है? 2019 तक लक्ष्य था और आई थी 2015 में योजना आई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना, इस पे बहुत मारामारी चल रही थी उत्तर प्रदेश में। ये लोग भी चाहते हैं सरकारी होना। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना, क्योंकि इतने सालों से ये पढ़ा चुके हैं, तो अब ये इनका पैसा उसी में जाएगा, प्रोफेशन बनेगा। तो 2000 से 2001 में स्टार्ट हुआ था कि भाई जो गांव के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको शिक्षा में लाया जाए और कुछ लोगों को वो भी शिक्षा दें। तो पढ़े लिखे गांव के युवाओं को प्रयोग में लाया गया, जो स्कूल में सरकारी अध्यापक अगर 3 हैं तो 2 शिक्षा मित्र, यानी 3:2 पे इनका साझा हुआ था, जिसमें शिक्षा मित्र थे और आज तक पढ़ाई रहे। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें तो यूपी में आम आदमी बीमा योजना है। आम आदमी बीमा योजना 2008 में आया था यूपी में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 आया, किसान बही 1992-93 आया था और चकबंदी 1954 में। और पूरे प्रदेश में, ये देश नहीं है, प्रदेश में, यानी पूरे यूपी में 1958 में पूरे यूपी में लागू हो गया और चकबंदी स्टार्ट हुई थी 1954 में। तो ये है आम आदमी बीमा योजना। अगला देखते हैं, बस लास्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। सोचिए, सबसे बड़ा पैसा इन्हीं के पास है, इस सरकार को बताते भी नहीं कितना पैसा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1956 में LIC शुरू हो गई थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम कैसे पैसा जमा करें इसमें, क्योंकि उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब है? 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ 1969 में। 14 बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का एक बार 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ, तब जाके धीरे धीरे बढ़ावा मिला। तो दोस्तों आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये योजनाएं इंपॉर्टेंट लगी होगी और आपके लेखपाल के पेपर में 100%
इसमें से 5 से 6 योजना आना ही आना है। योजनाओं को अच्छे से रट जाइए, रिवाइज कर लीजिए बार बार। और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ स्पेशली लेखपाल के लिए, उसको तो आप ज़रूरी देख लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो और आप ठंडी में बैठ के, घर में रजाई में बैठ के अपना काम करते हुए लेकिन अपने कोर्स को भी कंप्लीट कीजिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप सबका समय दिन सब शुभ हो। धन्यवाद।